Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shivani Jha and in today's video I am going to discuss about valuation. हम एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हम आज वैल्यूएशन को हम डिस्कस करेंगे कि सिंकिंग फंड क्या होता है, साल्वेज वैल्यू क्या होती है, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है। आप कोई सा भी एग्जाम देते होंगे, MCQs वगैरह देखते होंगे, उसमें मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन तो आता ही है कि सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू क्या होती है। तो इन तीनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे एंड इन फर्दर वीडियोस वैल्यूएशन के हम डेप्रिशिएशन वाले चैप्टर का भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली व्हाट इज सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड क्या होता है? सपोज हमने कोई होटल ख़रीदा है। अब उस होटल का हमारा जितना भी इनकम आ रहा है, जितना भी हमारा ग्रॉस इनकम आ रहा है, हम उस इनकम में से कुछ वैल्यू को साइड कर देते हैं। मीन्स कुछ वैल्यू निकाल के हम जमा कर देते हैं। और ये हम हर साल करते हैं, एनुअली हम हर साल इसको हम जमा करते रहते हैं। क्यों जमा करते हैं हम इसको? कब तक जमा करते हैं हम इसको? जब तक हमारा जो उसका स्ट्रक्चरल लाइफ जो है बिल्डिंग का या होटल का, उसका स्ट्रक्चरल लाइफ ओवर ना हो जाए, लाइफ ख़त्म ना हो जाए, तब तक हम उसको सिंकिंग फंड को, उस वैल्यू को हम जमा करते रहते हैं। कुछ पैसा हम जमा करते रहते हैं, इसी को हम कहते हैं सिंकिंग फंड। क्या ऑब्जेक्टिव होता है हमारे सिंकिंग फंड क्रिएट करने का? ताकि जब हमारे होटल की लाइफ पूरी हो जाए, ओवर हो जाए ये पीरियड, उसके बाद हम उसका रिप्लेसमेंट करें या नई कंस्ट्रक्शन करें तो उसमें हमारा ये पैसा काम आ जाए। ठीक है, तो क्या होता है सिंकिंग फंड? अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रॉस इनकम इज सेट aside normally as a sinking fund to accumulate the total cost of construction when life of building is over. ये फंड जो होता है ये हमारा ग्रेजुअली हम एक्यूमुलेट करते हैं ऑन एनुअल डिपॉजिट, ताकि हम रिप्लेसमेंट कर सकें बिल्डिंग की एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। ये जो कॉस्ट, इसमें सिंकिंग फंड में कॉस्ट ऑफ लैंड वगैरह जो होता है कि हमने ये ज़मीन खरीदी है, ये कितने का है, नहीं है, ये सारी चीज़ें सिंकिंग फंड में नहीं आता। ये इन सब का पैसा इसमें नहीं लगता है, क्योंकि अगर आपका होटल एक बार या आपका कोई भी बिल्डिंग एक बार जब उसका लाइफ पीरियड ख़त्म हो गया तो आपकी बिल्डिंग टूटेगी ना। आप बिल्डिंग को दोबारा रिप्लेस करेंगे या दोबारा कंस्ट्रक्ट करेंगे ना, आपका ज़मीन तो वही रहेगा, आपका जो लैंड है वो एरिया तो उतना ही रहेगा। तो इसमें कॉस्ट ऑफ लैंड जो है वो अकाउंट नहीं होता है सिंकिंग फंड के अंदर। एंड स्क्रैप वैल्यू भी इसके अंदर अकाउंट नहीं होती है। स्क्रैप वैल्यू हम 10% इसका लेके चलते हैं। स्क्रैप वैल्यू क्या है? स्क्रैप वैल्यू में सपोज हमारा जो होटल है या जो भी बिल्डिंग है उसमें से कुछ ना कुछ कबाड़ा तो निकलेगा ही जब हम उसको तोड़ेंगे या दोबारा कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उन सबको बेचने के बाद हम ये सपोज करके चलते हैं कि ये हमारा 10% मिल जाएगा हमें स्क्रैप वैल्यू, तो हम उसको 10% रखते हैं। बट कॉस्ट ऑफ लैंड और स्क्रैप वैल्यू सिंकिंग फंड में एक्यूमुलेट नहीं होती है, सिंकिंग फंड में अकाउंट फॉर नहीं की जाती है। और जो हमारा सिंकिंग फंड होता है वो हमारा 90% होता है। इसको निकालने का एक फॉर्मूला भी है सिंकिंग फंड को निकालने का। हम कैसे निकालेंगे? I इज इक्वल टू S इंटू स्मॉल i डिवाइडेड बाई 1 + i टू द पावर n - 1। यहाँ पे कैपिटल I हमारा एनुअल इंस्टॉलमेंट है, हम जितना जमा कर रहे हैं हर ईयर, जो हमारा एनुअल इंस्टॉलमेंट है वो। S है हमारा टोटल अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड, हमारा कितना हम फंड जमा कर रहे हैं वो। इसमें हमारा लैंड कॉस्ट या स्क्रैप वैल्यू ऐड नहीं है, टोटल अमाउंट ऑफ जो सिंकिंग फंड है वो है। एंड जो स्मॉल आई है वो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये हमारा डेसिमल्स में होता है। एंड ये जो n है 1 + i टू द पावर n, वो n है हमारा नंबर ऑफ ईयर्स, हमारा कितने ईयर्स के लिए। सपोज ये हमारी अगर कंक्रीट स्ट्रक्चर है तो कंक्रीट स्ट्रक्चर की लाइफ 80 ईयर्स होती है, तो हमारा यहाँ पे इस n की जगह 80 आ जाएगा। ओके, एक बार हम फिर इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमारा जो होटल है वो 10 लाख है उसका प्राइस, तो इसमें से हमारा 9 लाख जो है वो सिंकिंग फंड के रूप में जमा करेंगे हम, ताकि हम उसका दोबारा उस होटल को दोबारा बना सकें। और 1 लाख जो हैगा वो हमारा स्क्रैप वैल्यू के उससे हम यूज़ करेंगे। तो ये जो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड है ये तो हमारा 9 लाख आ जाएगा, बट जो हमारा स्क्रैप वैल्यू है वो इसमें ऐड नहीं होता है। आई होप आपको ये सिंकिंग फंड क्लियर हो गया होगा क्या होता है। नाउ नेक्स्ट इज सैल्वेज वैल्यू। ये सैल्वेज वैल्यू क्या होती है? सपोज हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, उस प्रॉपर्टी मतलब कोई भी स्ट्रक्चर है, कुछ भी हमने खरीदा है, स्कूटी ही समझ लीजिए, कुछ भी हमने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली। अब उस प्रॉपर्टी का जब हमारा एंड हो जाएगा, उसके यूटिलिटी पीरियड का, जब तक उसका चलना है, उसका लाइफ जब एंड हो जाएगा तब उसकी वैल्यू कितनी होगी। सपोज हमने कोई भी प्रॉपर्टी अभी 50,000 की खरीदी, हमारा अब ये लाइफ इसका एंड हो गया है,
सपोज हमने स्कूटी खरीदी 50,000 की, अब हमारा इसका लाइफ एंड हो गया है, तो इसके बाद इसको बिना तोड़े फोड़े, बिना कुछ किए, अब इसकी वैल्यू जब वो बिल्कुल नहीं चल रहा है, इसका यूटिलिटी पीरियड जो है वो एंड हो चुका है, तो बिना तोड़े फोड़े, विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड, इसकी वैल्यू कितनी होगी? दैट इज़ नॉन एज सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो आप इसको याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट इज स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू को हम जंक वैल्यू या डिमोलिशन वैल्यू भी कहते हैं। अब हम इसको जंक या डिमोलिशन वैल्यू क्यों कहते हैं? स्क्रैप मीन्स कबाड़ा टाइप, ठीक है। अगर हमारा जैसे हमने अभी बात की कि हमारी कोई प्रॉपर्टी है, उसका एंड जब हो जाएगा उसके यूटिलिटी पीरियड का, तो उसको बिना तोड़े फोड़े उसकी कितनी वैल्यू लगेगी, उसके कितने पैसे बनेंगे, वो हमारा होता है स्क्रैप वैल्यू। बट अगर हमने उसको डिसमेंटल्ड कर दिया, उसको हमने तोड़ फोड़ दिया, तो तोड़ फोड़ के जो कबाड़े का भाव आएगा वो कितना आएगा? वो होता है हमारे स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू हम अगर किसी बिल्डिंग के लिए देखते हैं तो हम 10% लेते हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में हमारा जितना पैसा लगा है उसका 10% लेते हैं हम स्क्रैप वैल्यू को। स्क्रैप वैल्यू हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये पॉजिटिव में ही आए, ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा नेगेटिव हो या ज़ीरो हो, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। स्क्रैप वैल्यू में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। I hope you like this video, and if you like this video then please do like, subscribe and share this channel. Thank you for watching.